आज आपके लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरसीड मैनेजमेंट के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे 6 सेमेस्टर के अंतर्गत आने का कार्य करता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सफ़ेद पदार्थ से पत्ती की सतह का ठंडा होना बढ़ जाता है, तो किसके कारण? अल्बेडो के कारण यह बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विकास मंदक वाष्प उत्सर्जन अवरोधक है, तो क्या है? 2,4-D है हमारा विकास मंदक वाष्प उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन हमारा, फिल्म बनाने का प्रकार एंटी ट्रांसपेरेंट है, तो यह क्या है? मोबाइल ऐप एक प्रकार का है जो कि बहुत ही लाभदायक होता है। यहाँ पर फिल्म का मतलब पतली परत से है। अगला क्वेश्चन हमारा, जल संचयन संदर्भित करता है, तो क्या संदर्भित करता है? अवाह जल का संग्रह। अगला क्वेश्चन हमारा, त्वरित क्षरण किसके कारण होता है? तो त्वरित क्षरण हवा तथा पानी के कारण होने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंचाई फसलों के लिए जल ग्रहण क्षेत्र और खेती योग्य क्षेत्र का अनुपात होना चाहिए, तो यह कितना होना चाहिए? 1:10, अर्थात जल संग्रहण के लिए 1 अनुपात तथा खेती योग्य के लिए 10 अनुपात के रूप में हमें कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2007 अगस्त में हुई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है जो कि भी हमारा इम्पोर्टेंट है, मिट्टी की नमी को मापते हैं, तो मिट्टी की नमी को हम किससे मापते हैं? टेंसियोमीटर से मापने का कार्य किया जाता है इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक योजना है, तो यह मौसम की असमानताओं को पूरा करने के लिए इस योजना को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, शुष्क भूमि की स्थिति में फसल चक्रण अधिक लाभकारी होगा, कब? तिल कपास के लिए अधिक लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, शुष्क भूमि खेती का फसल उगाने का समय है, तो शुष्क भूमि खेती की फसल उगाने का समय 70 से 120 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूखे की स्थिति में रसायन जमा हो जाता है, तो कहाँ पर? प्रोलाइन के बीच में यह जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपवचन क्या है? तो सूखे के प्रभाव को कम करने का यह सबसे आसान तरीका है तथा सूखे के लिए पौधों के अनुकूलन का यह सबसे आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों में से जो अत्यधिक सूखा प्रतिरोधी हैं, तो कौन कौन से पौधे हैं? तो CEM एक ऐसा पौधा है जो सबसे अत्यधिक सूखा प्रतिरोधी है। उसके बाद C4 पौधे आते हैं और फिर C3 पौधे आने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बफर स्ट्रप फसलों की चौड़ाई आमतौर पर होती है, तो बफर स्ट्रप फसलों की चौड़ाई आमतौर पर 5 से 10 मीटर होने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा वाले जल का pH कितना होता है? तो वर्षा वाले जल का pH 6 से 8.5 pH मान होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेगिस्तान में प्राकृतिक वास करने वाले पौधों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इन्हें? जीरोफाइटन पौधे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हमारा 16 अक्टूबर को मनाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंचाई जल की मात्रा मापते हैं, तो किस यंत्र से मापते हैं? पार्सल ब्लूक से इसे मापने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 23 जनवरी 2004 को की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, वाटरसेड कब लागू किया गया था? तो यह हमारे यहाँ 1 अप्रैल 1995 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत सन 2015 में 19 फरवरी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 29 मई 2007 को की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 3 जनवरी 2016 को की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में बूंद बूंद सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? अर्थात भारत में बूंद बूंद सिंचाई में सबसे आगे वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र में बूंद बूंद सिंचाई को करने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्रिप सिंचाई की अवधारणा किसने दी थी? तो ड्रिप सिंचाई की अवधारणा सिमचा ब्लॉक्स ने दी थी, जो कि इजरायली इंजीनियर थे। अगला क्वेश्चन हमारा,
भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है, अर्थात भारत की किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई के द्वारा फसल को करने का कार्य किया जाता है, तो यह हमारा पंजाब राज्य है। अगला क्वेश्चन हमारा वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र कौन है, तो लाइसीमीटर के द्वारा इसे मापने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जल बहाव किससे मापा जाता है, तो जल बहाव पार्सल फ्लूक के द्वारा मापने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति के लिए सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है, तो बौछार विधि सिंचाई के द्वारा हम इस ऐसे स्थानों पर आसानी से सिंचाई के कार्य को कर सकते हैं पानी को बचाकर। अगला क्वेश्चन हमारा यदि गेहूं की फसल के लिए केवल 3 सिंचाई उपलब्ध हों तो किन अवस्थाओं में दी जानी चाहिए, तो पहली अवस्था होती है CRI अवस्था, दूसरी होती है हमारी ट्रेलिंग अवस्था और तीसरी अवस्था है हमारी दुग्धांत अवस्था। अगला क्वेश्चन हमारा वर्षा मापी यंत्र का नाम क्या है, तो रेनगेज इसका नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा मिट्टी की नमी मापने का यंत्र कौन सा है, तो मिट्टी की नमी को मापने के लिए टेंसियोमीटर को उपयोग में लाने का कार्य किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बाटा रोड विकास के लिए जारी कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देश लागू किया गया था, तो यह कब लागू किया गया था, यह हमारा 1 अप्रैल सन 1995 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्षारीय मृदा पाई जाती हैं, तो क्षारीय मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं, यह हमारे शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा संसार के कुल स्थल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में मरुस्थल फैला हुआ है, तो यह 33% भाग फैला हुआ है 168 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान का मरुस्थल हमारे देश में कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यह 20,08,000 में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना सन 1953 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में कितने मिलियन एकड़ भूमि सुधारने का लक्ष्य रखा गया है, तो 200 मिलियन एकड़ भूमि को सुधारने का लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा हिमालय पर्वत की मृदा संबंधी समस्याओं का अध्ययन हेतु कहाँ पर भूमि संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, तो यह देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा मरुस्थल में वृक्षारोपण हेतु अनुसंधान केंद्र जोधपुर राजस्थान में कब स्थापित किया गया था, तो यह 1952 में किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा काली मृदाओं में क्षरण की समस्याओं का अध्ययन हेतु कब एक केंद्र स्थापित किया गया था, तो 1943 में यह स्थापित करने का कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नीलगिरी पर्वत के नीचे की मृदाओं में होने वाली मृदा क्षरण समस्याओं के अध्ययन हेतु कब केंद्र स्थापित किया गया था, तो यह हमारा 1963 में स्थापित करने का कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा हमारे देश में भूमि क्षरण से कितना क्षेत्र प्रभावित है, तो यह 200 मिलियन एकड़ प्रभावित है हमारा भूमि क्षेत्र क्षरण से, जिसमें से लगभग 50% जोत वाली भूमियाँ हैं क्षरण से प्रभावित, जबकि उनमें 50% में 50 मिलियन एकड़ मरुस्थलीय क्षेत्र है और 50 मिलियन एकड़ बंजर भूमि से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा MP में चंबल के किनारे कितने हेक्टेयर भूमि बड़े खंडों में से प्रभावित होती है, अर्थात MP में चंबल के किनारे कितने हेक्टेयर भूमि बड़े बड़े खड्डों से प्रभावित होती है, तो यह 6 लाख है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा केरल प्रदेश में मृदा क्षरण की समस्याएं कितने लाख एकड़ में पाई जाती हैं, तो यह 15 लाख एकड़ में फैली हुई या पाई जाती हैं, जिसके कारण वहाँ की मृदा खराब है। अगला क्वेश्चन हमारा और इस वीडियो का आखिरी, प्रत्येक वर्ष कितने वर्ग मील राजस्थान की रेत यूपी की मिट्टी को खराब कर रही है, तो 50 वर्ग मील प्रति वर्ष खराब करने का कार्य कर रही है, जिसको रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा विभिन्न से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।